हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरलीकरण के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा करड़ी से संबंधित प्रश्नों को। आज हम लेकर के आए हैं सरलीकरण में घातांक से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे घातांक के से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन्हें कैसे हल किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसका कुछ सामान्य नियम है, उन्हें समझेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। सबसे पहले सामान्य नियम में देखिएगा दोस्तों, घातांक में पहले तो आप एक बेस को समझिए कि क्या होता है घातांक, क्या होता है। इससे मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा कि किसी अंक के ऊपर या किसी अक्षर के ऊपर कोई अंक या कोई अक्षर ऐसा कुछ लिखा होता है, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा लिखे होते हैं टर्म, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इनमें एक चीज़ समझना है आपको कि जो ऊपर लिखा होता है ये होता है आपका घातांक, ठीक है, और जो नीचे होता है ये हमारा होता है आधार। क्या होता है? आधार होता है। इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और इसे हम पावर कह सकते हैं, पावर कहते हैं, या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके नाम है, नामकरण है। तो घातांक का नियम बस यही है कि दोस्तों, अगर किसी प्रश्न में कुछ सिमिलरिटी हो, मान लीजिए कुछ यही प्रश्न मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 5 की घात 7 और 2 की घात 7 ऐसे दे दिया जाए दोस्तों, या फिर 5 की घात 7 और 5 की घात 4 ये दे दिया जाए दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इसमें और इसमें। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इसके घातांक बराबर है और यहाँ पर इसके आधार बराबर है दोस्तों। तो क्या कुछ इसके नियम बन सकते हैं? बस इसी पे ये आधारित है सामान्य नियम। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, जैसे ये लिखा हो, मान लीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे लिखा हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 घात हो गए। तो क्या इससे संबंधित कोई नियम होगा कि हम और आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो प्रश्न को आसान बनाने के लिए जो नियमों का निर्माण होता है वही ये सब है और इनको हम आज जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए एक एक करके एक एक नियम को हम समझते हैं, फिर हम इसके प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमारा नियम है गुणा का नियम है। गुणे के नियम में क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने भी आधार और घातांक की बात की, तो यहाँ पर ये जो a लिखा है नीचे, आप देख सकते हो गुणे के नियम में ये टर्म लिखा है a की घात m और a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। आपने देखा यहाँ पर ये आधार इसका समान है, तो गुणे में आधार अगर समान हो तो घातांक जो होता है वो जुड़ जाता है। आपको ये सब नियम याद करने पड़ेंगे, यानी कि 2 की घात 5 और 2 की घात अगर 6 है, आप देख सकते हो आधार बराबर है, तो घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ करके 2 की घात 11 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नियम हमारा है, उसमें आप देख सकते हैं दूसरा नियम जो है a की घात m और गुणे b की घात m, तो ये हो गया a गुणे b की घात m। इस नियम में और पहले वाले नियम में देखिए दोस्तों थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे आधार बराबर था और यहाँ पे आपका ये घातांक बराबर दिख रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 5, तो यहाँ पर हमने इसका घातांक समान किया दोस्तों। तो जब घातांक समान होगा तो इसके आधार का गुणा हो जाता है, 2 गुणे 3 की घात 5। इस तरह से इसका आंसर होगा 6 की घात 5 दोस्तों, ठीक है, 6 की घात 5। अब अगर आप चाहें तो 6 को 5 बार गुणा करें इस तरह से, अन्यथा यही आंसर हो जाता है। घातांक में अगर घातांक के अंक छोटे हैं और गुणा करना संभव है, आसान है, तो कर सकते हैं, और अगर बड़ा है और गुणा करना उतना आसान नहीं है तो आप ऐसे लिख दें, ये भी आंसर आपका मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कैसे आंसर दिए गए हैं, तो इस तरह से आप लिख करके गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गुणा का नियम है। भाग के नियम में आते हैं जब, तो देखिए दोस्तों भाग के नियम में क्या होता है, भाग के नियम में फिर वही बात कि यहाँ पर देख सकते हैं आधार समान है, घातांक नहीं। दूसरे वाले में आधार समान नहीं है मगर घातांक समान है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करते हैं देखिएगा, जैसे 5 की घात 2 है, 15 की घात 2 लिखते हैं भागे, और 5 की घात मान लीजिए 3 लिखा हमने, ऐसा लिख दिया हमने। 1 मिनट, हाँ पहला नियम क्या है, आधार बराबर है। चलिए ठीक है, तो इसका आधार बराबर करते हैं। मान लीजिए ऐसा है 5 की घात 12 को भाग कर रहे हैं 5 की घात 3 से दोस्तों, तो अगर जब आधार बराबर होगा तो क्या करेंगे, घातांक को हम घटा देंगे इस तरह से, तो ये आएगा 5 की घात 9, ठीक है।
अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका नियम देखा था, जब आधार समान था गुणे में, ठीक है दोस्तों। तो क्या किया था, वहाँ पे घातांक को जोड़ा था, यहाँ पे हम भाग में घातांक को घटा रहे हैं, ठीक है। और इसके दूसरे, इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो ये कैसा है, 5 की घात 12 भागे 5 की घात 12, ये सॉरी 15 की घात 12 भागे 5 की घात 12। यहाँ पे हमने इसका घातांक बराबर कर दिया, तो आधार में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस तरह से 3 आएगा और 3 की घात 12, ठीक है दोस्तों। ये अगर उलझ रहा है तो देखिए, मैं इसे एक तरीके से और बताना चाह रहा हूँ। आप देखिए, अगर आप इस चारों नियमों में थोड़ा सा उलझ रहे हैं तो आइए देखते हैं, एक चार्ट हम बना लेते हैं और आप समझिए। यहाँ पर हम कर देते हैं कि आधार समान, ठीक है दोस्तों, आधार समान, और यहाँ कर देते हैं घातांक समान। घातांक समान, आधार समान होने पर कुछ ऐसा प्रश्न होगा, 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 4, ठीक है, गुणे में, और भाग में होगा तो 4 की घात 2, ऐसा कुछ हो सकता है। आधार बराबर है 4 की घात, यहाँ पे 12 करें थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं 5 लिख लेते हैं। देखिए दोनों में, ये गुणे का प्रश्न है और ये भाग का प्रश्न है, दोनों में कॉमन क्या है, इसका भी आधार बराबर है, इसका भी आधार बराबर है। तो गुणे में अगर आधार बराबर है तो घातांक क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो इस तरह से ये 9 होगा। और भाग में अगर आधार बराबर है तो घातांक क्या होगा, घट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से घातांक अगर समान है तो देखिए, घातांक यहाँ हमने बराबर किया तो गुणे में क्या होगा दोस्तों, इसका आधार गुणा हो जाएगा और घातांक में 5 लिखा जाएगा, 9 8 72, और इसके ऊपर 5 लग जाएगा। और अगर भाग में घातांक बराबर है, देखिएगा ऐसा, भाग में ये भाग का निशान है और आधार नहीं बराबर, अभी घातांक बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार का भाग हो जाएगा, और इस तरीके से ये 2 की घात 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मुझे लगता है समझ गए होंगे आप इसका कॉन्सेप्ट को, बहुत आसान है। देखिए, जब आधार बराबर होगा, ठीक है, चाहे गुणा हो या भाग हो, तो गुणे में जोड़ना है आपको घातांक और भाग में घटा देना है। और जब घातांक बराबर होगा तो गुणा अगर है तो गुणा कर देना इन संख्याओं का, भाग अगर है तो भाग कर देना, और घातांक उठा करके बाहर लगा देना है। ये आपका गुणा और भाग का नियम है। अब आइए बात करते हैं तीसरे नियम पर। घात के ऊपर अगर घात लगा हुआ है तब हम क्या करेंगे। देखिए, अगर घात के ऊपर घात लगा हुआ है, मान लीजिए ये आपका प्रश्न, ये तीसरा नियम है, सॉरी, इस तरह से आपका देखिए है नियम। तो अगर 2 घातें दोस्तों ऐसे लगी हुई हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की घात 5 और इसकी घात 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, यानी इन दोनों का दोस्तों गुणा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एक जो है प्रश्न ऐसा होता है, जो है आप उसे थोड़ा सा देखेंगे, जहाँ पर गलती बहुत होती है। जैसे यही प्रश्न अगर ये ऐसा लिखा है दोस्तों इस तरह से, तो इसका आंसर, और यही प्रश्न अगर दोस्तों ऐसे लिखा है तो इसका आंसर, कई बार ऐसा पूछा जाता है और हमें लगता है कि जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, दोनों हमें समान रूप से दिखाई पड़ते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। घातांक का अर्थ होता है कि वो जिसके सिर पर बैठा होगा, अर्थात अगर 5 के ऊपर घात लगा है तो इसका मतलब है कि ये 5 3 बार लिखा जाएगा गुणे में। आई बात समझ में, मगर ऐसा यहाँ कतई नहीं है। ये ब्रैकेट बंद होने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि 2 की घात 5 को हम 3 बार गुणे में इस तरह से लिखें, ठीक है। और इसमें 5 की घात 3 होने का मतलब है दोस्तों कि 5 को हम 3 बार ऐसा लिखें। आई बात समझ में, दोनों में अंतर है या नहीं, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर क्या होगा, चूँकि आधार इसका बराबर है तो घातांक इसके जुड़ जाएंगे, 5 10 15, 2 की घात 15 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये इसका गुणा हो जाएगा, 5 5 25 5 125। तो देख सकते हैं इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है ना, बहुत अंतर है इन दोनों में। तो आप याद रखिएगा कि बिल्कुल देखने में तो ये सिमिलर दिख रहे हैं दोस्तों, मगर इस ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, आपको यही ध्यान देना है। तो ये हमारा जो है तीसरा नियम है। चौथा नियम हमारा है घात का शून्य का नियम दोस्तों।
चौथे नियम को देखते हैं। तो घात के शून्य का नियम ये है, बस सीधा सा जानिए, किसी भी नंबर का, अक्षर का या कुछ भी, किसी के ऊपर अगर घात 0 हो गया, चाहे जो चीज़ हो, भिन्न हो, माइनस का कोई नंबर हो, कोई अक्षर हो आपका, कितना भी बड़ा अक्षर हो, ठीक है, किसी के ऊपर अगर घात 0 हो गया दोस्तों, तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है घात के शून्य का नियम। फिर है घातों का द्विपक्षीय नियम, ठीक है, घातों का यहाँ पे द्विपक्षीय नियम। देखिए घातों के द्विपक्षीय नियम का क्या तात्पर्य है, इसका प्रयोग बहुत होगा इस चैप्टर में, क्योंकि जब भी मान निकालना होगा और हम तुलना करेंगे दोस्तों, जैसे ये इस तरह से आ जाए 2 की घात 5 बराबर 1 की घात 5 ऐसे लिखा, अब यहाँ पे तुलना करना है दोस्तों, तो ये देखना है कि आधार बराबर है कि घातांक दोनों तरफ बराबर के इधर उधर। अगर इधर 5 इधर 5 घातांक में बराबर हैं दोस्तों, तो आधार में जो यहाँ लिखा होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब a का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो घातांक के द्विपक्षीय नियम में देखिए पहला नियम ये लिखा है कि मान लीजिए किसी प्रश्न में देखिए यहाँ पर आधार समान है a और a, इसका मतलब ऐसे दिया हुआ है 10 की घात 5, हम थोड़ा और अलग लिखते हैं यहाँ पे, b की घात 5 बराबर 12 की घात 5 ऐसे लिखा हुआ दोस्तों। देखिए हम नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दिए, हम आधार को बराबर करना है ना, तो इसे ऐसा लिखते हैं 12 की घात a ऐसा लिखते हैं। आधार हमने 12 कर दिया दोनों का, और अभी तुलना जब करेंगे दोस्तों, इसका जब तुलना करेंगे कि भाई नीचे नीचे बराबर है अंक, तो ऊपर भी बराबर होगा, होगा नहीं होगा। भाई यहाँ पे क्या लगा है, बराबर का निशान, और इस बराबर के निशान का मतलब ही यही होता है कि इधर लिखी हुई चीज़ इधर लिखी हुई चीज़ के बराबर है, तभी बराबर लगा हुआ है, तभी इक्वल लगा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर 12 और 12 तो समान गिनती नज़र आ रही है, यहाँ पर ये समान नहीं नज़र आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसके बराबर होगा, तभी ऐसा लिखा हुआ। तो इसका तात्पर्य क्या है कि a बराबर 5 हो जाएगा, और ये हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं इसका। दूसरा तरीका है ये कि अगर आपका आधार नहीं घातांक इस तरह से बराबर हो जाए, जैसे कि मान लीजिए ऐसे हो जाए आपका b की घात 5 बराबर 15 की घात 5 ऐसे हो जाए दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें घातांक बराबर है, तो सीधी बात है बीच में फिर बराबर लगा है। अगर घात का अंक बराबर है, घातांक बराबर है, तो आधार भी बराबर होना चाहिए, तभी इसके मान बराबर होंगे। इस लिहाज से b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारे घातांक के कुछ नियम हैं। कुछ नियम इसमें और हैं दोस्तों, आइए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ नियम इसमें और हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसका अगला नियम है नंबर हम 6 लिख लेते हैं, घात का व्युत्क्रम नियम दोस्तों। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो घात का उल्टा नियम का क्या मतलब है कि इससे मान लीजिए a की घात अगर यम इधर लिखा है और इसको हम उल्टा करते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a की घात, आप अगर इसको नीचे ले जाते हैं तो माइनस यम लिख सकते हैं दोस्तों। नीचे करने पर ये इस तरह से उल्टा हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा हो कहीं पर 1/a की घात यम लिखा हो और इसको हम ऊपर करते हैं तो भी ये a की घात माइनस यम हो जाता है, यानी इसको ऊपर नीचे करने पर भी इसका क्या होगा, घात बदल जाएगा। अगर इसको एग्जाम्पल में लिखे तो जैसे 2 की घात 5 लिखा है और इसको नीचे लाएंगे तो 2 की घात -5 हो जाएगा। या फिर 2 की घात -7 लिखा है और इसको हम अपान में बटे में करेंगे तो 2 की घात 7 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम भिन्न में लिखते हैं, भिन्न रूप में करते हैं, तो उसका घातांक का चिन्ह बदलना है। और ये तभी हम करते हैं जब कहीं कोई ऋणात्मक अंक होता है और उसे धनात्मक बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से बदलाव करते हैं। तो ये एक व्युत्क्रम का नियम है। इसमें एक तरीके का और व्युत्क्रम होता है दोस्तों, ये है आपका, जैसे a की घात यम बराबर अगर मान लो b दिया हुआ है, a की घात यम बराबर अगर b दिया है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a की घात यम बराबर b है, तो a बराबर क्या होगा, b की घात 1/यम। ये भी एक व्युत्क्रम का नियम है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे 5 की घात मान लीजिए 7 बराबर दिया है 8, 5 की घात 7 बराबर दिया है 8, तो इसको हम 5 बराबर क्या लिखेंगे, या ये देखिए, ये तरीका तब यूज करते हैं, सारे नंबर नहीं होते हैं। जब प्रश्न में ये चीज़ आपको यूज करना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर कोई एक
अक्षर, कोई एक अल्फ़ाबेट ज़रूर होगा, यानी ये प्रश्न हमारा ऐसा होगा b की घात 4, कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है। तब हम ये b का मान जब निकालना चाहेंगे तो b बराबर जब करेंगे दोस्तों, तो ये जो 4 है ना, ये इधर इसके ऊपर घात लगेगा, और ये 4 नहीं 1/4 यानी व्युत्क्रम में लगेगा, उधर जा करके ये व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व क्या करेंगे, जैसे ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 2 की घात 3 होता है, तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, फिर 3 एकन्नम 3/4, कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ डिवाइड होगा तो होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ आपको ये सीखना है कि इसका हम यूज कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे। प्रश्न में जब ये मिलेगा तो आप प्रयोग करेंगे तो आपको सलूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये घात का छठा नियम था, जिसमें व्युत्क्रम का नियम हमने देखा कि अगर कोई अंक इस तरह से लिखा हुआ है, अगर हम उसको अपान में करते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। और एक नियम ये आपने देखा कि कोई अगर इस तरह से घात में मान दिया गया है और इधर के घातांक को उधर लेकर जाते हैं, इधर के घातांक को दोस्तों इधर लाते हैं, तो हम इस तरह से अपान में लिखते हैं, ठीक है। ये व्युत्क्रम का नियम है। आइए इसके कुछ अन्य नियम भी हम देख लेते हैं। इसके कुछ एक अन्य नियम भी देख लेते हैं। जैसे कोई फार्मूले में अगर ऐसे लिखा है दोस्तों, इस तरह से, इसको आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, मान लीजिए 3-4 पद ऐसे दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इन तीनों चारों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। जैसे मान लीजिए 2 की घात 5 और 3 की घात 5, 4 की घात 5 और 7 की घात 5 ऐसे दे दिया गया। अब ऊपर देख रहे हैं घातांक सबका बराबर है 5 5 5, तो क्या करेंगे, नीचे आधार का गुणा कर लेंगे और घातांक लगा देंगे 5। तो इस तरीके से ये आपके घातांक के कुछ सामान्य नियम हैं। इन सभी नियमों का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो आप इन फार्मूलों को याद रखेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि जब प्रयोग होगा और याद होगा तो आपको समझ में आएगा। अन्यथा क्या होगा कि प्रश्न को आप समझने की कोशिश करेंगे, मगर फार्मूला नहीं याद होने की वजह से वहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो याद ज़रूर कर लें, इसको तैयार कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ प्रश्न लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसे हल करें और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर सॉल्यूशन के साथ में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए आप इसे सारे नियमों को पढ़ें, अप्लाई करें और इसे हल करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।